साल 2008 में हुआ आरुषि हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जिसका अंत सवाल पर ही खत्म हो गया। लेकिन साल 1999 में हुए मशहूर मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में आरोपियों के बरी होने का जो सिलसिला चला, उसे कौन भूल सकता है। इस केस में आम आदमी की हिम्मत और मीडिया की ताकत ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। कुछ ऐसा ही मामला साल 2012 में सामने आया था, किरण नेगी हत्याकांड। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक मां, एक भाई, एक परिवार के इंसाफ की आस में लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चौंकाने वाला फैसला सामने आया। हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। साल 2012 में अपहरण, गैंगरेप और मर्डर। बेटी के लिए 10 साल तक इंसाफ की लड़ाई। हम शर्मिंदा हैं। हत्याकांड पर दंग रह गई थी निचली अदालतें। सबूतों को लेकर परिजनों की रही शिकायतें। किरण हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। इंसाफ की उम्मीदें रह गई धरी की धरी। जघन्य हत्याकांड का जिम्मेदार कौन? आखिर किरण नेगी को किसने मारा? नो वन किल्ड किरण। किरण हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है। किरण को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के छावला में परिजन और स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। 2012 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और ऐसे में परिजन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोग किरण को इंसाफ दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे करके आप ऐसे ले लीजिए। वर्मा जी भी, संजय चौधरी जी। इस तरह से बेटियां बचेंगी। और इस वक्त हमारी सोगी फराह खान भी यहीं से हमारे साथ मौजूद है। फराह, इंसाफ की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। 10-11 साल बीत गए, माता पिता एक के बाद एक, पहले निचली अदालत, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से न्याय की आस में, इंसाफ की आस में दर दर भटक रहे थे। ऐसा लग रहा था इंसाफ मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अब परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं? फराह, आवाज मिल रही है आपको? फराह तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आवाजें आप सुन रहे हैं। वी वांट जस्टिस, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, यही मांग हो रही है। जस्टिस फॉर किरण नेगी, यही मांग हो रही है। पौड़ी गढ़वाल की ये बेटी जो कि पहली सैलरी लेकर लौट रही थी, वो दिल्ली के छावला में रहकर उसने नौकरी की शुरुआत की थी और जब वो अपने रूम पर लौट रही थी तभी उसको किडनैप कर लिया जाता है। 3 लोगों पर आरोप था जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया, फांसी की सजा दी। हाई कोर्ट ने भी दोषी ठहराया, फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को, दोषियों को जिन्हें ठहराया गया था दोषी, उन्हें बरी कर दिया गया था। कई सवाल भी इस फैसले के बाद उठ रहे हैं। और जो किरण के माता पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या डिमांड है अब आपकी, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे सबको चोट पहुंची है, कैसे देख रही हैं? ये बड़े दुख की बात है। ये मैं तो बिल्कुल, मतलब हमारे तो पैर तलों की जमीन खिसक गई। जैसे सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बली कर दिया, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये हमारे साथ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ मतलब नाइंसाफी है। आज तो हमारे साथ है, कल दूसरी बेटी है, कल तीसरी बेटी है। ऐसे में तो हमारा पूरा, हर देश की बेटी जो एक इंसाफ के लिए जो उम्मीद लगा के बैठी है, उस सबके लिए एक चोट है। थोड़ा इधर हो। हाँ जी,
फराह, आप उनसे पूछिए, बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनसे बात की थी, क्या उन्हें उम्मीद है कि इस बार अब ये इंसाफ की लड़ाई पहुंचेगी? को फांसी चाहिए, नतीजे तक हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज है कि हम इसको दोबारा अपील करेंगे, खोलेंगे इसका जो वो करेंगे और उसको जो है फांसी दिलवाएंगे इनको। और ये तो अन्याय हो रहा है, ये मेरे साथ ही, ये किरण नेगी के साथ ही अन्याय नहीं है, ये पूरे देश के साथ में अन्याय है, पूरे देश की बेटी बहू से अन्याय हो रहा है। आपके साथ लोगों का समर्थन है और आपको ये विश्वास भी दिलाया गया है कि न्याय होगा, तो कैसे इसे देख रहे हैं? जी, मेरा को जनता का सहयोग है, जनता का सहयोग चाहिए। ऐसे इस तरह के मैटर में जनता का सहयोग बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो गलत सुनाया है। ये फैसला नहीं है, ये न्याय नहीं है, अन्याय है जनता के साथ में। जी, मेरे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट योगिता बहाना जी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले को आप किस तरीके से देखती हैं और लोगों का आक्रोश साफ दिख रहा है? देखिए, ये फैसला बहुत निंदनीय, एक छोटा शब्द है इसके लिए, निंदा से भी अगर ऊपर चले जाएं वो शब्द अन्याय है, घोर अन्याय है। मुझे लगता है अगर रामायण लिखी गई, सीता के साथ अपहरण हुआ तो इतना बड़ा युद्ध हो गया, द्रौपदी की लज्जा भी गई भी नहीं तो इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो सुना आपने किरण नेगी, जिनके माता पिता वो कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई तो मुश्किल थी ही, और ज्यादा मुश्किल हो गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया वो झटका देने वाला फैसला था। टेक्निकल ग्राउंड पर इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो तथ्य रखे गए, जो बातें कही गई, वो ये कि जब जांच चल रही थी तो तथ्यों का मिलान ठीक से नहीं हुआ था, फॉरेंसिक जांच, उन सभी चीजों का मिलान नहीं हुआ था, आरोपियों की पहचान नहीं करवाई गई थी, पहचान परेड नहीं करवाई गई थी, कई ऐसे टेक्निकल ग्राउंड रखे गए जिनके आधार पर इन तीनों को बरी कर दिया गया। लेकिन यह फैसला, सोचिए किरण नेगी के माता पिता के लिए कितना बड़ा झटका। योगिता बदलना ही पड़ेगा, उस बात को हम सुनिश्चित करेंगे।